morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। आज ना अभिवादन भी करेंगे, तो ना गुड मॉर्निंग, ना गुड इवनिंग, ना गुड आफ्टरनून। आज हम सिर्फ राम राम करेंगे। राम राम इसलिए करेंगे दोस्तों, आज राम से बात करने का मन हुआ। राम एक प्रारंभ है और राम ही अंत है। राम के जीवन से जितना कुछ सीखने को मिलता है, और यदि इंसान उसको अपने जीवन में ढाल ले तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए जीवन अपने आप ही वैतरणी नदी को पार कर जाएगा। हम राम को मानते तो हैं, लेकिन राम के आदर्शों को नहीं मानते। हम पद भ्रमित होते हैं। हम जिस समय भी पद भ्रमित हो रहे हैं, उस समय भी एक बार जरा सा राम नाम का स्मरण कर लें तो हमें रास्ता साफ नजर आने लगता है। दोस्तों, राम नाम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा भावनाओं से जुड़ा हुआ एक आस्था और विश्वास का ऐसा संबल है। यदि आपने मन से विश्वास के साथ में, एक स्ट्रांग विल पावर के साथ में, ध्यान के साथ में राम को याद किया, तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप जब चाहेंगे आपको अपना रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। जरूरत इस बात की है कि आप कितने स्वच्छ और निर्मल और पावन मन से भगवान राम को याद करते हैं। राम कहने को तो छोटा सा शब्द है, लेकिन राम ही जीवन है, जीवन का आधार है। इंसान के जीवन की शुरुआत देखें तो राम से होती है, और जीवन का अंत भी राम से होता है। राम ही आरंभ है और राम ही अंत है। राम ही प्रकाश है और राम ही सकारात्मक है। और निराशा से बाहर निकलकर रास्ता भी राम ही है। आप सोच के देखिए, राम शब्द की बात, महिमा कितनी अपरंपार है कि जब कोई पथिक भटक जाता है और भटकता हुआ किसी एक ऐसे स्थान पर जाता है जहां वो विश्राम करता है, वो भी राम है। आराम, विश्राम, अभिराम, ग्राम, ऐसे अनेक और भी शब्द हैं। राम मतलब रमणी, जहां आपको एक आनंद मिलता है, वो राम है। राम है अहंकार से परे ले जाने का एक रास्ता, विनम्रता को जीवन में डालने का एक रास्ता, मित्रता को एक मजबूत अटूट बंधन की तरह निभाने का नाम है राम। भ्रातृत्व प्रेम का एक नायाब उदाहरण है राम। पत्नी के प्रति मोह और प्रेम का एक सबसे बड़ा आधार है राम। मां जानकी जब लंका में थी और उनसे मिलने के लिए भगवान राम को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आप सोच के देखिए, सिर्फ उस राम नाम लिखकर उन पत्थरों को उस समुद्र पर तैरा दिया, और भगवान राम ने वहां जाकर अहंकार को मारकर मां जानकी को वापस लिया है। यह है प्रेम, यह है अटूट प्रेम। हम बात करते हैं इस बात की कि राम नाम में हम हर पल जिंदगी का, सुबह से लेकर रात तक और प्रारंभ से लेकर अंत तक राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उससे दूर नहीं जा सकते। हम दिखावा कर सकते हैं कि हम राम से दूर हैं, लेकिन सत्यता में हम राम के करीब हैं। राम से दूर भला कोई हो ही नहीं सकता। राम वो एक वैश्विक शक्ति है जो अहंकार को मारती है, विनम्रता को देती है, जीवन जीने का एक सलीका सिखाती है। राम एक ऐसा शब्द है जिसके साथ ही ऐसी चीजें जुड़ी हुई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और कल्पना नहीं करते लेकिन उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं आप। अब आप सोच के देखिए, जब भी बात आती है तकलीफ में होते हैं, तो आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, हे राम। महात्मा गांधी का प्रिय भजन भी हुआ है राम से ही, और महात्मा गांधी के अंतिम शब्द भी हे राम ही थे। जब भी किसी को तकलीफ आती है तो पुकारता किसको है? राम को। राम मित्र भी है, राम पिता भी है, राम सखा भी है,
राम को जो जिस रूप में देखेगा, राम उसके साथ ठीक वैसे के वैसे है। अब आप पीड़े में हैं, आप जा रहे हैं, आपको चोट लग गई, आपके मुंह से पहला शब्द निकलेगा हरे राम। दुख में थे तो हे राम, और पीड़ा में है तो अरे राम। यही खास चीज है। जब बात लज्जा की आती है, शर्म की आती है, झिझक की आती है, तो पहला शब्द निकलता है हाय राम। ये क्या हो गया? क्योंकि राम वहां भी शामिल है आपके साथ में। और जब अशुभ हो जाता है कोई, आपकी कल्पना जो थी उससे अलग हो रहा है, या जो सोच रहे हैं उससे अलग हो रहा है, रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई, किसी के चोट लग गई, आपके मुंह से निकलेगा अरे राम राम। ये क्या हो गया? राम दुख में भी है, पीड़ा में भी है, लज्जा में भी है, और सबसे बड़ी चीज अभिवादन में भी है। जब आप और राजस्थान की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है, हम शुरुआत भी इसी बात से करते हैं, राम राम सा, यानी अभिवादन है। और ये आप राजस्थान के अंदर आप किसी से बात करके देखिएगा, उसका उच्चारण भी ये होगा राम राम सा। इसका अर्थ सीधा सा हो रहा है कि आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और इस एक ही शब्द में चीजें बदलती जा रही है। लेकिन जब आप देखिए, जब आप ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो कि मैं आज शपथ लेता हूं, अब कुछ नहीं करूंगा, राम दुहाई आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा, ये शपथ है कि हम उस गलती को या बुराई को दोबारा करना नहीं चाहते हैं। और यदि कोई गलती से कुछ हो जाए, अज्ञानता में कुछ हो जाए, तो हमारे मुंह से निकलता है तो राम जाने। अनिश्चितता जहां आई वहां भी राम। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, अज्ञानता में राम जाने आ गया, और अनिश्चितता में राम भरोसे भी आ गया। अंत समय में आ गया, राम नाम सत्य है। यानी जब इंसान इस धरती से विदा होता है तो उसकी विदाई करने के लिए जब लेके जाते हैं, एक ही स्वर होता है, एक ही बात होती है, राम नाम सत्य है। यानी राम ही सत्य है जीवन का, राम ही इस धरा का सत्य है। राम से आप शुरू हुए और राम पर ही आप खत्म हो रहे हैं। प्रारंभ भी आपका राम था और अवसान भी आपका राम है। और जब सुखद राज्य की कल्पना की जाती है तो आपके मुंह से एक ही चीज निकलता है, राम राज्य लेके आना है। दोस्तों, बात है, राम एक ऐसा शब्द है, राम एक ऐसी आस्था है, राम एक ऐसा विश्वास है। आप क्या मानते हैं, भगवान राम ने कोई तकलीफें नहीं सहन करी? 14 वर्ष का वनवास, एक राजा, जितना बड़ा राजा, इतनी सब कुछ उसके पास था, क्या कमी थी? लेकिन अपनी मां कैकेयी के वचन की पालना करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाया और अपना राजपाट को छोड़कर सीधे चल दिए वनवास को। ये हैं भगवान राम। राम यदि वनवास नहीं जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं कहलाते। राम वनवास गए तो उन्होंने देखा दलित, वंचित, पीड़ित किस तरीके से लोग अपने जीवन को गुजार रहे हैं। राम चाहते तो, जब मां जानकी का अपहरण हो गया, राम के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था कि रावण को मारा जाए, और बहुत आसानी से राम मार सकते थे। लेकिन राम ने किसी का सहारा नहीं लिया। राम की सेना में कौन शामिल हुए? बंदर, भालू, आदिवासी, इस तरीके के लोगों को राम ने शामिल किया अपने साथ में। यानी कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं रह जाए जो इस मुख्य धारा से अलग रहे, और सब ने साथ मिलकर चलना शुरू किया। तो आप देख लीजिए, उन्हीं रावण की कितनी बड़ी सेना, रावण खुद कितना प्रकांड विद्वान और बलशाली, कितने वरदान उसके पास में। रावण अजर अमर की स्थिति में आ रहा था। रावण को मारने की जो जगह थी, वो एक कहां से मारेगा जाएगा वो किसी को पता नहीं थी। भला रावण को कौन मार सकता था? दिग्विजयी था। लेकिन राम नाम में इतना असर है कि अच्छे से अच्छे अहंकार टूट जाता है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के काम, क्रोध, लब, मोह जो उसके जीवन में घुस जाते हैं,
वो भी बड़े प्यार से निकल जाते हैं। राम नाम का सुमिरन कर लिया जिसने, उसका जीवन ही सफल हो गया। तो दोस्तों, भगवान राम की महिमा, उनके विचार, उनके आदर्श हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी हैं, morningnewsindia.com पर अब आप नियमित रूप से एक श्रृंखला के रूप में देखेंगे। भगवान राम, मेरे आराध्य राम।